बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यू, दिस इज योर कार, ये कार तुम्हारी है, दैट इज माइन, वो मेरी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। माय नेम इज अंजलि और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्यों इसका यूज किया जाना चाहिए। अगर हम इसका यूज ना करें तो क्या होता है और यूज करें तो क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, जिसको हम नाउन के बदले यूज करते हैं। अब आप कहेंगे नाउन क्या होता है। नाउन हर एक वो चीज जिसका एक नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम अंजलि है तो अंजलि क्या है, एक नाउन है। ये मेरे पास मार्कर है तो मार्कर क्या है, नाउन है। फोन पे आप वीडियो देख रहे हैं तो फोन क्या है, नाउन है। तो हर एक वो चीज जिसका एक नाम है, जिसको एक नाम दिया हुआ है, उसको हम संख्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। और नाउन के बदले जिसका हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जैसे मीरा इज हार्ड वर्किंग, मीरा मेहनती है। मीरा लव्स मीराज पेरेंट्स, मीरा मीरा के पेरेंट्स को प्यार करती है। मीरा हैज अ ब्रदर, मीरा का एक भाई है। मीरा हेल्प्स मीराज ब्रदर, मीरा मीरा के भाई की हेल्प करती है। मीराज ब्रदर लव्स मीरा, मीरा का भाई मीरा से प्यार करता है। अब देखिए, ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने बोले तो आपको वो कैसे लग रहे हैं। अटपटा आपको लग रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा कि हर बार एक नए इंसान की बात की जा रही है। यहाँ पर एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बार बार हम किसी और इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, मीरा क्या है, नाउन है। ठीक है, ये सारा क्या है, नाउन, क्योंकि एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, मीरा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो वर्ड है, जो नाउन है, अब हमने इसको रिप्लेस कर देना है। इसके बदले में हम कुछ वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है फ्रेंड्स, मीरा इज हार्ड वर्किंग। सबसे पहले तो हम मीरा को मीरा ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से हमें पहले सेंटेंस से हमें पता चला है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मीरा की, कि मीरा इज हार्ड वर्किंग, कि मीरा मेहनती है। अब सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा, मीरा लव्स मीराज पेरेंट्स। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, मीरा है तो लड़की है, हम यहाँ पर शी का यूज करेंगे। शी लव्स हर पेरेंट्स, शी हैज अ ब्रदर, शी हेल्प्स हर ब्रदर, हर ब्रदर, हर ब्रदर लव्स। अब देखिए, मीरा इज हार्ड वर्किंग, शी लव्स हर पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, शी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से प्यार करती है। शी लव्स हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से प्यार करती है। शी हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। शी हेल्प्स हर ब्रदर, वो उसके भाई की हेल्प करती है। हर ब्रदर, उसका भाई, लव्स हर, उससे प्यार करता है। ठीक है, हर ब्रदर लव्स हर, उसका भाई उससे प्यार करता है। तो अब आपने देखा होगा कि इन सेंटेंस में एक कनेक्शन बन रहा है, इन सेंटेंस का एक मतलब निकल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो मीरा इज हार्ड वर्किंग, तो अब आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यही काम करते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। अगर हम प्रोनाउन का यूज ना करें तो बार बार चीजों को हम रिपीट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है रेपिटिशन। आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का यूज बार बार रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है और कम वर्ड्स में अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाने में भी काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने तरह के होते हैं। Types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns, indefinite pronouns। तो इतने तरीके के ये pronouns होते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं कि ये pronouns क्या होते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो, पर्सनल, ठीक है, मतलब ये किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है। और पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरीज है, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव वो होता है जो एक्शन करता है, डज एक्शन, जो एक्शन करता है, जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जो जिसके ऊपर काम होता है, यानी कि जो एक्शन को रिसीव करता है, जिसके ऊपर वो काम होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल है, पर्सन के लिए यूज होता है, तो तीन तरह के पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट और दे थर्ड पर्सन। पर्सन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से जाके भी डिटेल में उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू उसका दे देती हूँ, ठीक है। तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो अपनी बात कर रहा हो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो देखिए, जैसे या तो मैं अपनी बात करूंगी या हम अपनी बात करेंगे, ठीक है। तो अपनी बात करने वाला कौन है? या तो मैं हूं या फिर वी है। वी क्यों है? क्योंकि वी में आई भी आ जाता है, ठीक है। तो या तो आई बात करने वाला है या वी बात करने वाला है, ठीक है। या तो मैं बात कर रही हूँ या मेरे साथ और लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम मिलके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपनी बात करता है वो फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन कौन है? यू। यू मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो मेरी बात को सुन रहा है, यानी कि जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, और जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ दो ही आते हैं, यू एंड यू। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि यू यहाँ पर सिंगुलर भी है और यू यहाँ पर प्लूरल भी है। अगर आप एक हैं तो भी मैं आपको यू बोलूंगी, और अगर आप ज्यादा हैं तो भी उसके लिए यू ही यूज होगा, ठीक है। तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी होता है। अब फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो जो बात को सुन रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है या फिर वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, अगर ज्यादा है तो दे और इट। अब बात आती है इट का यूज किसके लिए होता है? इट का यूज हम जानवरों के लिए भी करते हैं, इट का यूज न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी होता है, इट का यूज किसी चीज के लिए भी होता है, किसी वस्तु के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए या जानवरों के लिए भी होता है, और इंसानों के लिए भी होता है कुछ सिचुएशंस में, वो आगे जाकर मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। अगर आपका नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो अब हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, और अगर वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है तब हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम अंजलि है। अगर मैं बोलूंगी कि अंजलि पढ़ा रही है, अंजलि इज टीचिंग, तो अंजलि क्या है? नाउन है। अब अगर मैंने वहां पे प्रोनाउन का यूज करना है तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? आई। मैं अपने लिए मी का यूज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं एक्शन कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई का यूज करूंगी, मी का यूज नहीं करूंगी, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई और काम कर रहा है तब हम किसका यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे, अस का यूज नहीं करेंगे। मैं बोलूंगी वी आर टीचिंग, ठीक है। वी आर टीचिंग मतलब हम पढ़ा रहे हैं। मैं अस आर टीचिंग नहीं बोलूंगी क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं। तो एक्शन जब करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस का। कुछ एग्जांपल्स देके समझते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर हमें इस सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? आई को मी से, वी को अस से, यू रहेगा, ही को हिम से करेंगे, शी को हर से, इट ही रहेगा, और दे को देम से करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इट इज रनिंग, इट इज रनिंग। अब यहाँ पर क्या इट का यूज हुआ है? इट इज रनिंग। इट क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस है दोनों ही सेम है, लेकिन हम किसको कंसिडर करेंगे? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि इट यहाँ पर काम कर रहा है। इट इज रनिंग, जो भी है वो इट,
वो दौड़ रहा है, वो दौड़ने का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, वो सब्जेक्टिव केस है। समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, दोनों सेम है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अगर इट इज रनिंग लिखा हुआ है इसका मतलब वो सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस यहाँ पे, आई टोल्ड यू। अब आई टोल्ड यू यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, आई टोल्ड यू का मतलब मैंने तुम्हें बताया। अब यहाँ पे काम किसने किया है, आई ने किया है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि काम कौन कर रहे हैं, आई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि मी टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने किया है मैं एक्शन करने का काम कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट का काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आई आएगा। आई टोल्ड यू, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे यू का एक्टिव रोल नहीं है, काम करने का काम किसने किया है, आई ने किया है, तो आई टोल्ड यू, ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू टीच मी। एक बार ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। आई टोल्ड यू, यहाँ पे यू क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन के आ गई, यहाँ पर इसका यूज एज ऑब्जेक्टिव केस हुआ था और यहाँ पे सब्जेक्टिव के तौर पे इसका यूज हुआ है। जैसे यू टीच मी, यू टीच मी, अब यू क्या है, कौन पढ़ा रहा है, यू, तो यू क्या होगा, पढ़ाने का काम यू कर रहा है, इसलिए यू क्या है, हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक है। यू टीच मी, अब यहाँ पर क्या है, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू टीच मी मतलब तुम मुझे पढ़ाते हो। अब पढ़ाने का काम तो यू ने किया, तो मी यहाँ पर क्या है, मी यहाँ पर क्या है, मी है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये काम मेरे ऊपर हो रहा है। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और मी क्या हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट। तो यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे यू टीच आई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव है, आई क्या है, एक्शन करता है, मैं यहाँ पे एक्शन नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मी लिखा हुआ है, ठीक है। यू टीच मी, शी लुक्ड एट हिम, शी लुक्ड एट हिम, उसने उस पे देखा या उसकी तरफ देखा। अब यहाँ पे किसने देखा, शी ने देखा, ठीक है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है। शी लुक्ड एट हिम, हिम मतलब किसी लड़के के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तो शी लुक्ड एट हिम मतलब किसी लड़की ने किसी लड़के की तरफ देखा। शी लुक्ड एट हिम, अब शी सब्जेक्टिव क्या है, शी, काम कौन कर रहा है, शी, देख कौन रहा है, शी। अब हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, हिम मतलब किसी उस लड़के पे वो देख रही है। अब हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर वो काम हो रहा है, इसका एक्टिव रोल नहीं है, एक्टिव रोल किसका है, शी का है, उस लड़की का है जो उसको देख रही है। एट हिम, शी लुक्ड एट हिम, ठीक है। समझिए ध्यान से फ्रेंड्स, हिम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस। मैं ये नहीं लिख सकती यहाँ पे कि शी लुक्ड एट ही, क्योंकि ही ने काम करने का तो काम किया ही नहीं है, ठीक है, काम तो शी कर रही है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट हर। अब यहाँ पर जो ही है, उस ही का ऑब्जेक्टिव यूज हुआ था, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ था क्योंकि इसका एज एन ऑब्जेक्टिव ही काम हो रहा था यहाँ पे, लेकिन अब ही क्या है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट बन गया है, ही एक्शन कर रहा है, ही काम कर रहा है। ही लुक्ड एट हर, अब क्या हुआ, अब उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा, ही लुक्ड एट हर, ही हमारा सब्जेक्ट है और हर क्या है, उस लड़की की तरफ देखा, तो शी मतलब लड़की, ठीक है। तो लड़की के लिए अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या यूज होगा, हर। ध्यान से दोबारा से बता देती हूँ, ही लुक्ड एट हर, ही है एक्शन करने वाला और हर है इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ही लुक्ड एट हर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, यू एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यू एंड मी, आपने बहुत बार सुना भी होगा यू एंड मी, ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि यू एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, तुम और मैं मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्शन कौन कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही कर रहे हैं, यू भी कर रहा है एक्शन और आई भी कर रहा है, दोनों एक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मी का यूज नहीं कर सकते। मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, यहाँ पर तो दोनों ने ही सब्जेक्ट का काम किया है,
ठीक है, मे काम किया, दोनों ने काम करने का काम किया है, इसलिए मी नहीं लगेगा, आई लगेगा। यू एंड आई दोनों ही सब्जेक्टिव होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों ने ही काम किया है। यू एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। अब एक बात और, यहाँ पे आप आई एंड यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दो है तो भी आई लास्ट में ही आएगा, यू एंड आई आएगा, आई एंड यू नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही होगी तो भी आई लास्ट में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की, ठीक है। तो क्या है, पोजेसिव केस है। यहाँ पे पोजेसिव केस की भी दो कैटेगरीज होती है, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या फ्रेंड्स? पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव मतलब हक दिखाना, अधिकार दिखाना, ठीक है, अपना मालिकाना हक दिखाना कि इसका ओनर कौन है, कोई चीज किसको रिलेट करती है, कोई चीज किसकी है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन में कहते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, आगे जाके बताऊंगी। और देयर का देयर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोनों ही चीजों का यूज होता है अधिकार दिखाने में। दिस इज योर कार, ये कार तुम्हारी है। मैं ये भी कर सकती हूँ, दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये कार तुम्हारी। दोनों का ही मतलब सेम निकलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद हमेशा ही नाउन आता है, बिना नाउन के ये नहीं आता है, और ये हमेशा अकेले आता है। इसके बाद कोई भी नाउन, कोई प्रोनाउन लगाने की जरूरत हमें नहीं है, उसका आपने ध्यान रखना, ठीक है। इन सभी में नाउन लगेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज माई, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज माई का क्या मतलब है? इसलिए आपको उसके साथ कुछ नाउन जरूर लगाना पड़ेगा, जैसे दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई चेयर, दिस इज आवर, एनीथिंग, जो भी आपका वर्ड है, ठीक है। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर कंट्री, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसका यूज हमने कैसे करना है। दिस इज योर कार, ये आपको समझ में आ गया, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये कार तुम्हारी है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। अब देखिए दिस कार इज योर्स, ये आ गया, दिस कार इज योर्स, सेम चीज होगी दोनों। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलती हूँ दिस इज योर कार, ये कार तुम्हारी है। दैट इज माइन, वो मेरी है। अब मुझे माइन के बाद यहाँ पे कोई भी नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना बोल रही हूँ दैट इज माइन। अब मतलब यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है ये ऑलरेडी सबको पता है। मैंने ऊपर बोला दिस इज योर कार, ये कार तुम्हारी है। दैट इज माइन, वो मेरी है, ठीक है। मैं पॉइंट करके बता रही हूँ कि दैट इज माइन, वो मेरी है। वेयर इज हर्स, उसकी कहाँ है, ठीक है। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वेयर इज हिज कार या वेयर इज हर कार, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, वेयर इज हर्स, उसकी कहाँ है। अब जेन्युइन सी बात है, यहाँ पर हमें पता है कि हम कार की बात कर रहे हैं, तो वो कार का मेंशन करना जरूरी नहीं है। इसके जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ वेयर इज हर्स, हर्स की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ, हर कार। वेयर इज हर कार, वेयर इज हर्स, दोनों ही तरीके का हम यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। दिस बुक इज योर्स, तो योर्स के बाद हमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस इज आवर्स, ये हमारा है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप उसको सिंपली तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज आवर्स, दिस इज माइन, दैट इज माइन, दिस इज हर्स। अब जैसे यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात हो रही थी कि वेयर इज हर्स, उसकी कार कहाँ है या उसकी कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं हर्स। तो योर का योर्स हो गया, हिज का हिज हो गया, हर का हर्स हो गया। इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस इज इट्स, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस इज इट्स क्या,
इट्स यहाँ पे हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज इट्स, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके आगे आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका हम यहाँ पर ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बोला वेयर इज हर्स, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि वेयर इज इट्स। अगर मैं ये बोलती हूँ कि वेयर इज इट्स तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इट्स का हमारा कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज में करवा देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है जो एक्शन करता है और ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू सेम रहेगा। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। ही, शी, इट, दे। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। इट के लिए इट ही रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट इज रनिंग, ठीक है। अब मैं बोल दूंगी आई हैव डन इट। आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पे इसका मेन सब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ था और यहाँ पर इट का यूज कैसे हुआ है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इसका यूज कर सकते हैं और इट में, दोनों में सेम रहेगा। तो यू एंड इट ये दोनों ही सेम रहेंगे, बाकी आपको इनको चेंज करना पड़ेगा इसके हिसाब से, जो भी एक्शन हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। इसकी दो कैटेगरीज होती है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आएगा और पोजेसिव प्रोनाउन अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसके बाद हमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे दिस इज हर्स, ये उसका है। हर्स के बाद हमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा होगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मिरर में हम खुद को देखते हैं, है ना, हम अपनी ही परछाई को देखते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, जहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम ही हो। सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, मतलब उसका खुद ही पर ही काम हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। आई का हो जाएगा माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ। यू जैसे मैंने आपको बताया था, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर है तो SELF लगेगा सेल्फ, और प्लूरल है तो सेल्फ लगेगा। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, इट इटसेल्फ और दे देमसेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्फ लगेगा, ठीक है। VES लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है आई और ऑब्जेक्ट क्या है माई सेल्फ, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही है। सब्जेक्ट का काम भी खुद कर रहा है और काम भी अपने ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। मतलब आई विल डू इट माई सेल्फ, ये काम मैं खुद कर लूंगा। तो काम भी मैं करूंगा और खुद करूंगा, मतलब ये मेरे पर ही काम हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, हम खुद के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन बात कर रहा है, वी क्या हमारा सब्जेक्टिव और आवरसेल्व्स क्या है ऑब्जेक्टिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है हमारा आवरसेल्व्स, तो सब्जेक्ट भी खुद है, ऑब्जेक्टिव भी खुद ही है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जहां पर हम कोई काम खुद कर रहे हैं। एक बात और आपने ध्यान रखना है, आई है तो माई सेल्फ ही रहेगा। आई यहाँ पे है तो आप यहाँ पे हर सेल्फ, हिमसेल्फ या देमसेल्फ नहीं कर सकते। वी है तो आवर सेल्फ ही रहेगा। यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ रहेगा। ही है तो हिमसेल्फ ही रहेगा। शी है तो हर सेल्फ ही रहेगा, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें ये खुद करना होगा, ठीक है। यू योरसेल्फ, he is talking to himself, वो खुद से बातें कर रहा है, ठीक है। he is talking to himself। अब फ्रेंड्स एक और बात, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक और होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। दोनों सिमिलर है, इसलिए मैं आपको इसके एग्जांपल यहीं पे दे देती हूँ। दोनों का काम सेम ही होता है लगभग, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक का क्या एग्जांपल है, I myself will do it। यहाँ पे था I will do it myself, मैं खुद करूंगा, और I myself will do it, मैं खुद ये करूंगा।
अब ये एम्फेटिक मतलब जैसे एम्फेसाइज, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी चीज पे जोर दे के बोल रहे हैं, किसी चीज को हाईलाइट करके बोल रहे हैं कि मैं खुद कर लूंगा, आई माई सेल्फ विल डू इट। वहां पे था मैं ये खुद करूंगा, अब यहाँ पे है मैं खुद ये करूंगा, यहाँ पे जोर दे के बोला जा रहा है आई माई सेल्फ। ही हिमसेल्फ विल गो, वो खुद जाएगा, ठीक है, ही हिमसेल्फ विल गो, वो खुद जाएगा। तो ये आपने ध्यान देना, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो वहां पर काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों में तो माई सेल्फ है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका आपने ध्यान रखना है, अगर वर्ब से पहले आया है सेल्फ वाला वर्ड तो एम्फेटिक हो गया, और अगर वर्ब के बाद आया है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करके बताते हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, दिस, दैट, दीज, दोज। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट ये है सिंगुलर, और दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या है, दोज। इसको हम ऐसे समझते हैं, दिस का यूज हम पास में रखी किसी एक चीज के लिए या एक इंसान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, एक चीज होनी चाहिए और पास में होनी चाहिए, तब हम दिस का यूज करते हैं, और अगर एक चीज दूर है तब हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। दिस अगर पास में एक से ज्यादा चीजें रखी हुई है और नजदीक में है तब हम दिस का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा चीजें अगर दूर है तब हम दोस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस ये एक पास के लिए है, दैट ये एक दूर के लिए है। दीज ये पास में रखी एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, और दोज दूर रखी हुई एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए इज का यूज हुआ है, यानी ये सिंगुलर है, एक चीज के लिए बात हुई है, और दिस क्या है, ये नजदीक के लिए यूज होता है। तो दिस इज ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, ठीक है। अब मैं इस पे पॉइंट करके बताती हूँ कि ये सुंदर है। नेक्स्ट है दीज आर डर्टी, दीज आर डर्टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लूरल का यूज हुआ है, दिस सिंगुलर है और दिस का प्लूरल क्या है, दीज। दीज आर प्लूरल के लिए यूज होता है, दीज आर डर्टी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर डर्टी है तो मैं बोलूंगी दीज आर डर्टी, दीज आर डर्टी। अब ये मेरे पास में है और एक से ज्यादा है तो इनके लिए दिस का यूज होगा। अब अगर ये एक होता तो मैंने दिस कहना था, अब ये ज्यादा है तो मैंने दिस कहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। अब मैं इस मार्कर को दूर रख के कहती हूँ दैट इज नाइस, ये अच्छा है, ठीक है। तो जब एक चीज दूर होगा तो दैट का यूज करेंगे, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। डिड यू लाइक दोस, क्या तुम्हें वो पसंद आए। अब दूर रखे काफी सारे फ्लावर्स हैं और मैं पूछ रही हूँ कि डिड यू लाइक दोस, क्या तुम्हें वो पसंद आए। अब दोस का यूज क्यों किया है, क्योंकि एक से ज्यादा है और दूर रखे हुए हैं, तब हम उस पे दोस का यूज करेंगे, ठीक है। डिड यू लाइक दोस, दीज आर माई फेवरेट्स, ये मेरे पसंदीदा हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। इन दोनों में सिमिलर चीजें यूज हुई है, इसीलिए मैं इनको दोनों को साथ में ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिन वर्ड्स का यूज हम क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब प्रश्न, जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जिन वर्ड्स का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो वर्ड्स, जो प्रोनाउंस दो क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं ना, रिलेटिव प्रोनाउन, उनको रिलेट करने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए हु, whose, whom,
दोनों में ही सेम वर्ड्स का यूज हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग भी वर्ड का मीनिंग कभी कभी चेंज हो जाता है। तो अगर ये इंट्रोगेटिव में है तो हु का क्या मतलब है? कौन, हुज किसका, हुम किसे, व्हाट क्या, विच कौन सा। और अगर यही वर्ड्स, यही प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? हु जिसने। यहाँ पे क्या होता है? हु कौन, जिसने, जो, किसका, जिसका, किसे, जिसे। वर्ड्स दोनों सिमिलर है लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स में देख के समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे विच का मतलब क्या है? विच का मतलब है कौन सा, और यहाँ पर क्या है? विच का मतलब जो। ठीक है, एग्जांपल्स देख के समझते हैं तो अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा अध्यापक या अध्यापिका कौन है? हु इज योर टीचर। नेक्स्ट है whose pen is this, whose का मतलब होता है किसका, whose pen is this, ये पेन किसका है। ठीक है, ये पेन किसका है? whose pen is this। whom did you speak to, whom का मतलब होता है किससे, किसे या किससे। ठीक है, whom did you speak to, तुमने किससे बात की, तुमने किससे बात की। whom का मतलब होता है किससे या किसे। नेक्स्ट है what is that, what is that, वो क्या है। तो यहाँ पे किस चीज का यूज हुआ है? क्या। what is that, वह क्या है। नेक्स्ट है which, which one, which मीन्स क्या होता है? कौन सा। तो which one मतलब कौन सा वाला। जैसे कोई आपसे पूछता है कि मुझे वो चाहिए, तो आप पूछोगे which one, कौन सा। वहां पे और भी चीजें रखी हुई हैं, तो उस केस में आप पूछ सकते हो which one do you want, तुम्हें कौन सा चाहिए। ठीक है, सो which one। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? दो क्लॉजेस को आपस में रिलेट करने का काम करते हैं, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। जैसे मीरा हु इज अ टीचर, मीरा हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। अब यहाँ पे क्या है? मीरा। ठीक है, और किसने रिलेट किया है? मीरा हु इज अ टीचर, मीरा जो एक टीचर है, ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्लॉजेस को मिलाने का काम किसने किया है? हु ने। मीरा हु इज अ टीचर, मीरा जो कि एक टीचर है। ठीक है, जो एक टीचर है, मीरा जो एक टीचर है, ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर, वो एज अ सोशल वर्कर का काम भी करती है, समाज सेवा का काम भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हु ने इन दोनों को लिंक करने का काम किया, कनेक्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट इज whose, मतलब जिसका। she is the girl, she is the girl whose dress I like। आप देखिए दो क्लॉज हैं। she is the girl, वो एक लड़की है। she is the girl, वो लड़की है। whose dress I like, जिसकी ड्रेस मुझे पसंद आई। ठीक है, जिसकी ड्रेस मुझे पसंद आई, तो किसने कनेक्ट किया है? whose ने। whose ने कनेक्ट किया है। she is the girl, वो लड़की है। whose dress I like, जिसकी ड्रेस मुझे पसंद आई। नेक्स्ट क्या है? whom, whom का क्या मतलब निकल के आता है देखते हैं। The girl with whom I talked is my friend, the girl with whom I talked is my friend, वो लड़की जिससे मैं बात कर रही थी या जिससे मैंने बात की वो कौन है? मेरी फ्रेंड है। तो whom का क्या मतलब निकला है? जिससे। नेक्स्ट, तो whom ने क्या किया? इन दोनों क्लॉजेस को आपस में लिंक करने का काम किया, रिलेट करने का काम किया है। Next is that, I loved the book, I loved the book that you gifted me। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? I loved the book, मुझे वो बुक पसंद आई। कौन सी? That you gifted me, जो तुमने मुझे दी। I loved the book, मुझे वो बुक पसंद आई जो तुमने मुझे गिफ्ट की है। तो किसने काम किया जोड़ने का? that ने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में लिंक किया है, दोनों को कनेक्ट किया है, दोनों को रिलेट किया आपस में। सो नेक्स्ट इज which मीन्स यहाँ पे क्या था? प्रश्नवाचक में क्या था? कौन सा। और जब इसका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, जब ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, तो क्या यूज होता है? जो। the phone which was ringing, the phone which was ringing, वो फोन जो बज रहा था, was in my room, वो मेरे रूम में था, वो मेरे कमरे में था। ठीक है, तो यहाँ पर which ने इन दोनों को रिलेट करने का काम किया है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपने ये देखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक प्रोनाउन है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन, हुज, किसे, क्या, कौन सा। और जब यही वर्ड्स, यही प्रोनाउन जब रिलेटिव, जब कनेक्ट करने का काम करते हैं, तब उनका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो आप ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिकेट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, किसके बीच में, सब्जेक्ट के बीच में या ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। तो अब ये देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि सुनने में समझने में मोस्टली सेम लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, दो लोगों के लिए या दो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और वन अनदर टू प्लस के लिए होता है, ठीक है। दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे और दो के लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे यू आर बोथ मेड फॉर ईच अदर, यू आर बोथ मेड फॉर ईच अदर, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आपने काफी बार देखा होगा लोग कमेंट्स करते हैं मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईच अदर का यूज किया हुआ है, ठीक है। ईच अदर मतलब आपस में। मीरा एंड केशव लव ईच अदर, अगेन मीरा एंड केशव, यहाँ पर भी दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज किया हुआ हमने। मीरा एंड केशव लव ईच अदर, मीरा और केशव आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो दो लोगों की बात हुई, इसलिए हमने ईच अदर का यहाँ पे यूज किया है। अब देखते हैं वन अनदर। वन अनदर किसके लिए यूज करते हैं, दो से ज्यादा चीजों के लिए या दो से ज्यादा लोगों के लिए। एग्जाम्पल्स, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे दो लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं और वो आपस में इन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, गिफ्ट एक्सचेंज किए, ठीक है। सो दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, आपस में गिफ्ट एक दूसरे को दिए। दे आर नॉट टॉकिंग विद वन अनदर, दे आर नॉट टॉकिंग विद वन अनदर, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब भी एक दूसरे से ही निकलता है, इसका मतलब भी सिमिलर निकल रहा है, लेकिन यूज आपने कब करना है, ईच अदर का यूज तब करना है जब दो लोगों की बात हो या दो चीजों के बारे में बात हो, और वन अनदर का यूज तब करना है जब दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनडेफिनिट मतलब ये डेफिनिट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। ये क्या करता है, डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। ये क्या करता है, डज नॉट रेफर टू, जो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात नहीं करते, पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह के वर्ड्स आते हैं, एनीथिंग। अब देखिए एनीथिंग का यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी। I can't do anything for you, I can't do anything for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ भी का यूज यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात नहीं हुई है कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें एक दो या तीन कोई चीज नहीं है, बस मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि क्या नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज समथिंग। समथिंग मतलब कुछ। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम्हें कुछ कहना है। अब यहाँ पर क्या कहना है, किस बात के बारे में बात करनी है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पर सिंपली क्या कहा गया है, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो या तुम्हें कुछ कहना है। अब वो कहना क्या है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। सो क्या है, कुछ, पर्टिकुलर नहीं है, कुछ भी
और यहाँ पे कुछ। नेक्स्ट है समवन। समवन का मतलब क्या होता है? कोई, कोई या किसी ने, कोई या फिर किसी ने, ठीक है। Someone called me, किसी ने मुझे कॉल किया। अब किसने किया, वो कौन था, उसका हमें यहाँ पे पता नहीं है। सो someone called me। बोथ, बोथ किसके लिए यूज होता है? दो के लिए, ठीक है, दोनों के लिए बोथ का यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने पर्टिकुलर किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं करी है या किसी एक चीज के बारे में बात नहीं करी है। बोथ आर इंटेलिजेंट, बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों ही इंटेलिजेंट है, एक के बारे में बात नहीं करी है। ऑल, ऑल हैव रीच्ड ऑन टाइम। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रोनाउन क्या करते हैं? कम वर्ड्स में अपनी बात को क्लियर तरीके से बताते हैं और टाइम भी बचाते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूंगी राम भी टाइम पे पहुंच गया था, श्याम भी टाइम पे पहुंच गया था, राहुल भी टाइम पे पहुंच गया था, तो मुझे हर एक का बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है आपको? ऑल हैव रीच्ड ऑन टाइम, सब के सब या सारे टाइम पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सारे नाम, सारे लोग इसमें आ गए ऑल में, ठीक है। तो क्या ये इनडेफिनिट है, ये पर्टिकुलर एक के इंसान के बारे में बात नहीं हुई है, इसमें जनरल सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। सो ऑल हैव रीच्ड ऑन टाइम, सारे लोग टाइम पर आ गए हैं। मैनी, मैनी मीन्स क्या होता है? कई। ऑल मीन्स सारे, ठीक है। मैनी वर डांसिंग, कई लोग डांस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैनी बताया गया है, यहाँ पर भी एक एक नाम नहीं बताया गया कि वो भी डांस कर रहा था या वो भी डांस कर रहा था। यहाँ पर क्या बोल रही है? मैनी वर डांसिंग, काफी सारे थे या कई लोग डांस कर रहे थे, ठीक है। तो क्या है? मैनी, स्पेसिफिक नहीं है, मैनी में सब लोग आ गए जो भी डांस कर रहे थे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है या कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं हुई है, आप कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। So that's all in this video, friends. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care.